नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट सुनील दीक्षित आप सभी का अपने YouTube चैनल दीक्षित लीगल एड में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में जो हम कंटेस्ट करते हैं वर्चुअल कोर्ट में, तो कौन से ऐसे मैटर हैं जिसको कंटेस्ट करने चाहिए या कौन से ऐसे मैटर हैं जिसको कंटेस्ट नहीं करने चाहिए। अगर मान के चलिए, नंबर 1 कंडीशन ये है कि अगर कोई चालान आपका गलत तरीके से बना दिया गया है और आपके पास एविडेंसेज हैं इसके कि ये गलत तरीके से या कंडक्ट उनका सही नहीं रहा है और आपके पास एविडेंस है, तो आपको कंटेस्ट करना चाहिए इस कंडीशन में और अपने एविडेंस को कोर्ट के सामने लाना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये होती है कि हमारी ओर से गलती तो है, फॉल्ट तो हमारी साइड से है, लेकिन जो फाइन का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा आ गया है और काफ़ी ज़्यादा आने के बाद उसको कैसे कम कराया जाए, तो इसके लिए भी एक ऑप्शन है कंटेस्ट करने का, जिसे आप कंटेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ बहुत बारीकी से समझने वाली चीज़ है कि कौन से मैटर कंटेस्ट करें तो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा, अदरवाइज परेशानी बढ़ेगी और नुकसान भी होगा। देखिए, उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे ऑफेंसेज होते हैं जिसमें वर्चुअल कोर्ट के द्वारा मिनिमम अमाउंट दी जाती है। जैसे कि मान के चलिए, जो 184 के जो चालान होते हैं डेंजर ड्राइविंग में, उसमें 5,000 तक का जुर्माना होता है। वर्चुअल कोर्ट में उसमें 1000 का ही जुर्माना मोस्टली देखा जाता है कि उसमें दिया जाता है। अगर जुर्माना वर्चुअल कोर्ट का 184 का 1000 आया है तो आपको इसको कंटेस्ट नहीं करना चाहिए, उसका पेमेंट आप वर्चुअल कोर्ट से कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि जो भी छोटे अमाउंट के चालान हैं और वर्चुअल कोर्ट में उनका जुर्माना है 1000 रुपये तक का जो जुर्माना है, उसको तो आपको वहीं से क्लियर कर देना चाहिए, कंटेस्ट नहीं करना चाहिए। इस पर्पज़ से अगर रेगुलर कोर्ट में जा रहे हैं कि इसको हम कंटेस्ट करके इसका जुर्माना लेस करवा लेंगे, तो अगर आपके पास वाकई में कोई एविडेंस है या डॉक्यूमेंट का कोई चालान हुआ है और आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट है, तब तो आप कंटेस्ट करिए। अदरवाइज विदाउट अननेसेसरी कोई रीजन अगर नहीं है और एविडेंस भी नहीं है तो उसको कंटेस्ट नहीं करना चाहिए। कौन से चालान को ज़रूर कंटेस्ट करना चाहिए? जैसे मान के चलिए कि कोई डॉक्यूमेंट है वो वैलिड नहीं है और उस डॉक्यूमेंट में दो चालान इशू कर दिए गए हैं, एक जो कि व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं ड्राइवर के नाम से और दूसरे ओनर के नाम से चालान जारी कर दिया गया है। चूँकि उस डॉक्यूमेंट का एलिगेशन दोनों पे लगा दिया गया है, तो ऐसे चालान को वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से पे नहीं करना चाहिए। ऐसे चालान को रेगुलर कोर्ट में के माध्यम से पे करना चाहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट का जो फॉल्ट होता है वो मोस्टली उसके लिए लाइबल जो होते हैं वो गाड़ी के ओनर होते हैं। तो इन सब चीज़ों को रेगुलर कोर्ट जो होती है वो कंसीडर करती है। मोस्टली देखा जाए कि अगर जुर्माना 10,000 से ऊपर आया हुआ है और व्हीकल, तो इस कैटेगरी में कोई भी जुर्माना जब रेगुलर कोर्ट करती है तो क्लास ऑफ व्हीकल देखती है कि व्हीकल की कैटेगरी क्या है। जैसे मान के चलिए कि अगर पोल्यूशन का चालान है 10,000 का, ओनर को 10,000 ड्राइवर पे आ गया है, तो उसमें क्लास ऑफ व्हीकल कंसिडर की जाती है। अगर मोटरसाइकिल है तो उसकी पेइंग कैपेसिटी देने वाले की कितनी होगी, या अगर वो ट्रक है उसकी पेइंग कैपेसिटी कितनी होगी, उसके हिसाब से रेगुलर कोर्ट डिसाइड करती है अपने उस फाइन अमाउंट को। तो अगर हैवी अमाउंट है, अगर 10,000 से ऊपर की अमाउंट आ रही है या 5,000 से भी ऊपर की अमाउंट अगर आ रही है, तो आप उसको फ़ाइन अपना कम करवाना चाहते हैं तो रेगुलर कोर्ट में जाके और अपनी जेन्युइन चीज़ों को बता सकते हैं, जिससे आपको रेगुलर कोर्ट इन सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए ज़्यादातर 80% मामले ऐसे देखे जा रहे हैं कि जो जुर्माना आता है वर्चुअल कोर्ट में, उससे रेगुलर कोर्ट जुर्माने 80% केस में कम करती है। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि छोटे ऑफेंस जो हैं, जो जुर्माने आ रहे हैं 1,000 रुपये तक, ऐसे मामलों को तो वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से ही निपटा देने लायक है। बाकी अगर बड़ी अमाउंट आ रही है, अगर आप उसको पे नहीं कर पा रहे हैं, तो रेगुलर कोर्ट में जाके कंटेस्ट करके रेगुलर कोर्ट में जाके और वहाँ से अपने मामले को ख़त्म करा सकते हैं, अपनी जेन्युइन मजबूरी को बताते हुए। वहाँ से आपको बेनिफिट होता है। जैसे मान के चलिए, नो एंट्री चालान का जो जुर्माना होता है वो 40,000 रुपये होता है। 20,000 जो गाड़ी चला रहा है ड्राइवर पे और 20,000 जो होता है ओनर पे। इसमें कंडीशन है कि या तो ड्राइवर अपने मर्जी से नो एंट्री में गाड़ी चला रहा हो या ओनर ने उसको अलाउ किया हो चलाने के लिए, तो दोनों में एक ही आदमी लाइबल होगा इस पे के लिए। तो जब भी इसका जुर्माना अगर रेगुलर कोर्ट से होगा, वर्चुअल कोर्ट में तो 40,000 ही इस पे आएगा, बट जो अगर इसको रेगुलर कोर्ट में लेके जाएंगे तो एक ही
एक्यूज को, या तो ड्राइवर को या तो ओनर को लाइबल माना जाएगा। तो उसमें जो अमाउंट होगी वो 20,000 से लेस ही होती है, मोस्टली देखा यही जाता है। तो जो बड़ी अमाउंट है उसको तो आप कंटेस्ट करके कोर्ट, रेगुलर कोर्ट से डिसाइड करिए, वो आपके लिए उचित होगा। बाकी जो छोटी अमाउंट 1000 रुपये के नीचे का, या जो मिनिमम अमाउंट अगर वर्चुअल कोर्ट पे आ रहा है तो आप उसे वर्चुअल कोर्ट में ही पे कर लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ कि जो आज की वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन दिया वो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो को पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि इस चैनल पे कोई ना कोई कंटेंट आपको जरूर ऐसा मिलेगा जो आपके काम जरूर आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।